जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विकिपीडिया के 5000 प्लस क्वेश्चन की बुक की सेट नंबर 8 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें रोगों का नाम और जीवाणु के नाम, मतलब कि ये जो भी रोग हैं वो किस जीवाणु के कारण होते हैं। सबसे पहला हैजा। हैजा होता है किस जीवाणु के कारण? ये होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण। क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलोसिस के कारण। तीसरा है निमोनिया, ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। और टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहाड़ी है और ये पहाड़ी किस राज्य में ये मिलाना है? तो पहला है गारो। गारो है मेघालय में। दूसरा है मिरी। मिरी है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा है पंचमलाई। तो पंचमलाई है तमिलनाडु में। चौथा है डालमा। डालमा है झारखंड में। यानी 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। बांध है और नदी है, कौन सा बांध किस नदी पे है? तो दुलहस्ती बांध जो है वो है चिनाव नदी पे। और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। उकाई बांध है ताप्ती नदी पे। और तवा बांध है तवाव नदी पे। यानी 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने की शीर्ष संस्था है, ये सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किसका नियम है ये? ये है एवोगाड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप करती है? तो उसकी जड़त्व का माप करती है। ठीक है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है, जो निर्भर करता है किस पे? वो निर्भर करता है आवृत्ति पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन किस स्थल में खेल का मैदान मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 17, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो मानव का हृदय विभाजित है 4 भागों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये अंतर है आत्मा पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी, ए और बी दोनों। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिए थे राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है?
तो ये हो जाएगी ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये जो है गलत है, ये दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अधिक से अधिक 545 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये है, ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा, विधि के समक्ष समता और विधान का समान संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो ये है अबुल हसन की कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये था दूसरा राज्य मैसूर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसान के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया था वर्धा अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 35, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 36, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टांका सीसा और टीन का मिश्र धातु है टांका। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध इनमें से सभी, यानी एनी बेसेंट भी किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी किए थे और विपिन चंद्र पॉल भी किए थे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है क्योंकि इससे अपनी हड्डी मजबूत होती है। और इस किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य की किरण से प्राप्त होती है। ठीक है, सुबह में जो लगभग 6 से 8 या 9 बजे तक जो भी सूर्य की प्रकाश आती है उससे विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये क्या उत्सर्जित करता है? तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये पारित किया गया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है असम में। क्वेश्चन नंबर 44 है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार से जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो ये उपबंध है अनुच्छेद 39 के क में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने से पता चलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये गलत है। प्रवर्तन निदेशालय 1956, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कुषाण वंश के बारे में दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। दूसरा है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। अगला पॉइंट है इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन थे? चरक थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों आज का सेट यहीं ख़त्म हो गया, सेट नंबर 8। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेट अच्छा लगता होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके कितने आंसर सही होते हैं और वो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी एक और बुक देख रखा हूँ, उसे स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।